ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गुणे मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। अहिंसा परमो धर्म की महावीर भगवान की प्रातः स्मरणीय परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। सूरज चांद छिपे निकले, ऋतु फिर फिर कर आवे, और प्यारी आयु ऐसी बीते पता नहीं पावे। वैसे पता तो है आपको कि लगभग 2 महीने व्यतीत हुए हैं, लेकिन पता नहीं पावे कह रहे हैं। यह क्रम रुक नहीं सकता। इसलिए नहीं रुक सकता, ये सिद्धांत है, ये वस्तु की व्यवस्था है। द्रव्य का जो स्वरूप है वह कभी भी परिवर्तित नहीं हो सकता, चाहे वह वस्तु अथवा द्रव्य का परिणमन स्वाभाविक रूप में हो अथवा वैभाविक रूप में हो। परिणमन निरंतर होता रहता है, इसी का नाम द्रव्य है। क्योंकि पर्याय की दृष्टि से वही द्रव्य अनित्य सिद्ध होता है और द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से वह वस्तु नित्य सिद्ध हुआ करती है। पर्याय प्रति समय परिवर्तित हो रही है, किंतु फिर भी पहचान बनी हुई है कि अमुक व्यक्ति को कल हमने अमुक स्थान पर देखा था, ये वही व्यक्ति है। यह जो पहचान है ये द्रव्य की अपेक्षा से पहचान बनती है। पर्याय की अपेक्षा से कोई भी पहचान नहीं बन सकती, क्योंकि वह पर्याय एक समयवर्ती हुआ करती है, जिसको अर्थ पर्याय की संज्ञा दी है। और जो पहचान बन रही है वह अनेक समयवर्ती जो पर्याय है उसके अपेक्षा से ही वह द्रव्य पकड़ में आ रहा है। आप 80 साल के हो गए हैं, यह जो पहचान है यह अनेक समयवर्ती पर्याय को लेकर के हम पहचान कर पा रहे हैं। कोई व्यक्ति आता है, हमें आप पहचानते हो? हमारी पहचान है आपको, आपकी पहचान मुझे नहीं है, हमने कहा है। क्योंकि जो आप खड़े हो यह आपकी स्वाभाविक परिणति नहीं है। आत्मा की जो स्वाभाविक परिणति है वही सही पहचान मानी जाती है। ये भाई है, ये बहन है, ये माँ है, ये पिता है, और अन्यान्य जो कुछ भी रिश्ते नाते हैं वो रिश्ते रहते हैं। वो हाँ, वह शाश्वत नहीं। लीकेज जिसको बोलते हैं, घड़ा भर लिया अपने पानी से और उसमें से वह छिद्र होने के कारण वह पानी रिस रहा है, इसी को बोलते हैं रिश्ता। वह हमेशा रिश्ता रहता है। वो भिन्न भिन्न पर्यायों में भी वह रिश्ता ही रहता, क्योंकि इसी को बोलते हैं पर्याय। पर्याय स्थायी नहीं हुआ करती है, पर्याय नित्य नहीं हुआ करती है, वह अनित्य है।
अनेक समयवर्ती होना अलग वस्तु और शाश्वत होना अलग वस्तु है। तो अवस्था की दृष्टि से वस्तु नित्य नहीं है किंतु अनित्य है। इसलिए इस अनित्य भावना को लेकर के कुछ विषय आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। जो कुछ भी देखने में आ रहा है वह वस्तुतः वस्तु नहीं, वस्तु की परिणति है। आप अपने आप को बहुत अनेक प्रकार के सौंदर्य प्रसाधन चीज़ों के द्वारा इस शरीर को संस्कारित कर सकते हैं, डेकोरेट कर सकते हैं। वस्त्र आभूषण आदि के माध्यम से इसको सजाया जा सकता है और उसके माध्यम से वह आकर्षण का केंद्र बन सकता है। किंतु ये जो आकर्षण का केंद्र है ये वस्तु का स्वरूप नहीं, किंतु ये वस्तु की वैभाविक परिणति है, स्वाभाविक परिणति नहीं। वस्तुतः जीव की जो स्वाभाविक परिणति है वह शुद्ध अवस्था है। यहाँ पर एक व्यक्ति की भी वह परिणति देखने में नहीं आ रही। यहाँ पर है क्या शुद्ध परमेष्टि है? और सिद्ध कर लें तो शक्ति के रूप में शुद्धावस्था आपके भीतर है, अभिव्यक्त नहीं है वह परिणति, वह अवस्था अभिव्यक्त नहीं, किंतु आपके भीतर सिद्धत्व रूप जो पर्याय है वह शक्ति के रूप में विद्यमान है। इसलिए पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। यदि शक्ति के अपेक्षा से भी यदि आपके अंदर सिद्धत्व पर्याय विद्यमान नहीं है तो मोक्ष पुरुषार्थ करने की क्या सार्थकता? किसको मुक्ति मिलेगी? मिलेगी तो अपन को ही तो मिलेगी, और वह शक्ति विद्यमान है। इस प्रकार आगम के माध्यम से श्रद्धान का विषय बना लेते हैं तो साहस आ जाता है। हाँ, हमारे भीतर भी वह प्रभुत्व शक्ति विद्यमान है, भले ही वर्तमान में प्रभु नहीं है। प्रभु की आराधना करते करते ही भीतर जो प्रभुत्व शक्ति है वह शक्ति, उस शक्ति को उद्घाटित किया जा सकता है। उद्घाटित करना अभी तक उद्घाटित नहीं हुआ है। हाँ, और परिचय देते चले जाओ, लेकिन अभी तक आत्म तत्व का परिचय नहीं प्राप्त हुआ है। प्राप्त करना है क्या? नहीं है? करना है, सही कहना तो पड़ेगा, क्योंकि जब तक उस ओर आपकी दृष्टि नहीं जाएगी, श्रद्धान का जब तक विषय नहीं बनेगा तब तक हमारे कदम उस ओर नहीं बढ़ सकते। अभी चर्चा चल रही थी, प्रतिभा मंडल की बहनों के बीच में एक प्रसंग निकला था काल परावर्तन को लेकर के। बहुत विचित्र परिणमन है। एक प्रसंग आपके सामने रख रहा हूँ, इससे संबंध बस का जुड़ सकता है कि राज दरबार में जनता बैठी है। शायद संभव है राजा के द्वारा ही यह प्रश्न रखा गया हो कि 27 में से 10 निकल गए तो माइनस क्या रहेगा? आप सुन रहे हैं? बहुत सीधा सा गणित है महाराज। 27 में से 10 माइनस कर लो, कितने रहेंगे? 17। 27 में से 10 माइनस किया, बचेंगे कितने? हैं? कोई अपने गणित नहीं सीखा है क्या? महाराज पूछ रहे हैं, इसका अर्थ इसमें कोई न कोई रहस्य है। किसी ने कहा कि 27 में से 10 गए तो 27 में से 10 गए तो 17 शेष रह गए, ऐसा उनका कहना था।
वैसे देखा जाए तो गणित की दृष्टि से तो ये ठीक है, किंतु आशय कुछ भिन्न है। और बीरबल को पूछा गया 27 में से कितने 10 निकल गए तो कितने, उन्होंने कहा कि 0। सब लोग हंसने लगे, आपको गणित नहीं आता है क्या? 27 में से 10 गए तो 17 रह जाएंगे। नहीं, 27 नक्षत्र हुआ करते हैं, उसमें से 10 नक्षत्र में ही वर्षा होती है, और 10 नक्षत्र यदि निकल गए तो उन 17 नक्षत्रों में कभी बारिश नहीं होगी। उसी प्रकार ये काल परावर्तन है, बहुत विचित्र दशा है संसारी प्राणी की। और त्रस पर्याय और स्थावर पर्याय दोनों की चर्चा आगम ग्रंथों में मिलती है कि अधिकतम त्रस पर्याय का काल कितना है। पहले त्रस किसको बोलते हैं ये समझ लें, नहीं तो वे समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बीच में एक मनोरंजन का प्रसंग भी हम रख लेंगे ताकि आपका उपयोग लग जाए। त्रस किसको बोलते हैं? जिसके पास 2 इंद्री मिनिमम, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री हो तो वह त्रस माना जाता है। द्विंद्रिय आदय त्रसाहा ऐसा कहा। और स्थावर जो है वह पृथ्वी का एक, जल का एक, वायु का एक, अग्नि का एक, वनस्पति का एक आदि ये स्थावर पर्याय माने जाते हैं। मनोरंजन किया है एक विद्वान ने, उसको भी आपके सामने रख दूं ताकि धीरे धीरे काल परावर्तन होगा। 1 घंटा पूर्ण करना है अपन को। एक विद्वान पहुँचे कहाँ पर, एक संघ में पहुँच गए हैं, और उस संघ में आरिकाएँ भी रहती थी। और जो विद्वान पहुँचे हैं गृहस्थ अवस्था की अपेक्षा से उनकी छोटी बहन जो आरिका व्रत उन्होंने अंगीकार किया था, और वो छोटे छोटे बालक बालिकाओं को संस्कार की दृष्टि से भाग, दूसरा भाग आदि वो दिखा रही है। और ये पहुंच गए बड़े भाई, विद्वान तो थे, और बच्चों को छेड़ दिया। बच्चों बताओ, तुम्हारी माताजी त्रस है क्या स्थावर? अब बच्चों ने सोचा, क्योंकि त्रस जो होते हैं वो कीड़े मकोड़े होते हैं, हमारी माताजी कीड़े मकोड़े थोड़ी हैं, हमारी माताजी तो स्थावर है, ऐसा बोल दिया बच्चों ने। ये मनोरंजन किया। वस्तुतः होता क्या है, बच्चों में वह ज्ञान रह नहीं पाता है कि वस्तुतः त्रस बोलते किसको। द्विंद्रिय से लेकर के संगी पंचेंद्रिय तक त्रस ही माने जाते हैं। इसलिए माताजी कीड़े मकोड़े नहीं, संगी पंचेंद्रिय है ना, लेकिन ध्यान उस ओर नहीं जाता है, इसलिए हमारी माताजी तो स्थावर है, ऐसा बोल दिया है। इसको बोलते हैं बुद्धि काम नहीं करती है छोटे अवस्था में। और आप लोगों को बताने की आवश्यकता इसलिए नहीं क्योंकि आप बड़े हो गए, दद्दा हो गए, बब्बा भी हो गए, अब आपको क्या समझाना। हमें समझाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गुरुदेव ने ये कहा है कि महावीर भगवान की उम्र जो है 72 वर्ष की थी, और इस सभा में मेरे ख्याल से 72 को पार करके 10 साल और अधिक आयु वाले भी मिल सकते हैं। 82 साल की उम्र वाले भी, 90 साल की उम्र वाले भी मिल सकते हैं। इस अपेक्षा से महावीर भगवान से भी आपकी सीनियरिटी है, वो जूनियर, क्योंकि 72 साल की उम्र है, और 10-15 साल आप और जी गए तो संसार का जो अनुभव है वो उनसे 10-15 साल ज़्यादा है आपको। इसलिए आपको समझाने की कोई आवश्यकता मुझे नहीं पड़ेगी।
यदि समझाने की आवश्यकता पड़ेगी तो मोक्ष मार्ग के अपेक्षा से परमार्थ क्षेत्र संबंधी थोड़ा ज्ञान हमें हो जाए तो हमें पर्याप्त है। तो मैं ये कह रहा था कि वस्तुतः काल परावर्तन बहुत विचित्र परावर्तन माना जाता है। त्रस पर्याय अर्थात द्वेंद्रिय से लेकर के संगी पंचेंद्रिय तक जो त्रस पर्याय मानी जाती है तो उसका काल कितना है? 2000 सागर और कुछ विवक्षा से अधिक भी संभव है, इससे अधिक नहीं है। 2000 लगभग साल व्यतीत होने के उपरांत, 2000 साल नहीं, 2000 सागर प्रमाण काल व्यतीत होने के उपरांत उसको निश्चित रूप से स्थावर पर्याय को प्राप्त करना अनिवार्य सिद्ध होता है। यदि 2000 सागर के भीतर मोक्ष पुरुषार्थ करके मुक्त हो जाए तो कोई बाधा नहीं। यदि नहीं हो पाता है तो निश्चित रूप से निगोध का मुख देखना उसे पड़ेगा। 2000 सागर काल के भीतर मान लो पुरुषार्थ करके उसने मोहनी कर्म का पूर्णतः उपशमन करने का भी पुरुषार्थ किया है और पूरा का पूरा मोह उपशमित हुआ है, किंतु गाड़ी उसकी रिवर्स होगी क्योंकि उपशमन किया है, क्षय नहीं किया है। ये उपशमन और क्षय क्या वस्तु है महाराज? मान लो आपको ज्वर आ गया और मेडिसिन आपने ले लिया, जो भी आयुर्वेदिक या और कोई भी पेती हो, और उस औषधि के माध्यम से वह तात्कालिक वह ज्वर उपशमन को प्राप्त हुआ है। टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर 105, 6, 60 डिग्री तक वह ज्वर पहुंचा है और तात्कालिक औषधि का प्रयोग करने से वह नीचे आ जाता है, नॉर्मल हो जाता है, लेकिन पुनः बढ़ जाता है। इसी को बोलते उपशमन। और जो जड़ से समाप्त हो जाता है ज्वर, उसको बोलते हैं क्षायिक अवस्था। इसलिए समझाने के उपरांत महाराज समझ में तो बात आती है, फिर बाद में वह राग तात्कालिक उपशमित हो जाता है उपदेश सुन करके। फिर बाद में कालांतर में इस परिसर से बाहर जाएंगे खोवा मंडी, तो वहाँ पर राग पुनः जो उपशमित था वह उदय को प्राप्त होता है। समस्या ये खड़ी हो रही है। इसलिए जड़ से कर्म का क्षय करना आवश्यक है। क्षायिक सम्यक दृष्टि कोई है तो उसका अधिकतम संसार में रहने का काल कितना है? 4 भव केवल। एक बार मान लो सम्यक दर्शन को क्षायिक बना लिया है, उसमें उसको संसार में रहने का अधिकतम 4 भव बताया। एक वर्तमान का भव, और मान लो सम्यक दर्शन के पूर्व में मनुष्य का यदि बंद कर लिया है तो भोग भूमि में मनुष्य होता है, ये 2 भव, और वहाँ से निश्चित रूप से स्वर्ग जाता है 3 भव, और स्वर्ग से च्युत हो करके पुनः मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके वह मुक्त हो जाता है। केवल 4 ही भव है क्षायिक सम्यक दृष्टि के लिए। और जिसने सम्यक दर्शन को क्षायिक नहीं बनाया है और उसके पास उपशम अथवा क्षोपशम सम्यक दर्शन अधिक है और वह सम्यक दर्शन से च्युत हो जाता है, वो अधिकतम काल उसका अर्धपुद्गल परिवर्तन काल माना जाता है। महाराज पुनः एक सैद्धांतिक बात आपने सामने रख दी, इसी प्रकार रख करके आपको ज्ञान प्राप्त हो जाए, इसलिए रखना आवश्यक है। नहीं तो बात वही हो जाती है 27 में से 10 गए तो 17 रह गए, ऐसा आपकी धारणा तो बनी हुई है। क्योंकि यह प्राइमरी में भी जब इतना ज्ञान हो जाता है तो आप प्राइमरी से ऊपर उठ चुके हैं, तो इतना ही दिमाग आपका जाता है। इसलिए आचार्य ये कहना चाहते हैं कि वस्तुतः तो गाड़ी जो रिवर्स हो रही है वह न हो।
उसको क्षायिक बनाने का पुरुषार्थ करना चाहिए, किंतु वह वर्तमान में वह सम्यक दर्शन क्षायिक नहीं हो सकता, क्योंकि दर्शन मोनि की क्षपना जो होगी वह केवली अथवा श्रुत केवली के सन्निधि में होगी, उनकी पाद मूल में ही संभव है। यहाँ पर उस प्रकार की विशुद्धि न आपके पास है न हमारे पास है, इसलिए उसकी प्रतीक्षा करो। हाँ, प्रतीक्षा करो। किसी ने कहा कि महाराज ऐसा आशीर्वाद दे दो आप, कैसा? मेरा जन्म चतुर्थ काल में हो। बहुत अच्छी बात कही है आपने, लेकिन ये ध्यान रखो चतुर्थ काल में एक इंद्रिय पर्याय भी मिलती है, ये ध्यान रखना। चतुर्थ काल मिल गया इसका अर्थ ये थोड़ी कि आप त्रस पर्याय को ही प्राप्त कर लें, क्योंकि ऊपर से जो स्वर्गीय देव हैं, पहले दूसरे स्वर्ग तक के देव, वे मरण को प्राप्त करके एक इंद्रिय पर्याय को भी प्राप्त करते हैं, और जिस समय उन्हें एक इंद्रिय पर्याय प्राप्त हो रही है वहाँ पर चतुर्थ काल विद्यमान रह सकता है। इसलिए उस चतुर्थ काल ने तुम्हें क्या कर दिया? योग्यता भी तो चाहिए। आप सुन रहे हैं, काल एकमात्र निमित्त है। चतुर्थ काल में मुक्ति हो सकती है, होगी, किंतु उपादान हो तो मुक्ति होगी, नहीं तो लौट जाओ। कहाँ? घरे। घर लौटना पड़ेगा तुम्हें। चतुर्थ काल है ना महाराज, चतुर्थ काल है, किंतु चतुराई तुम्हारे अंदर है ही नहीं, हम क्या कर सकते हैं? तुम्हारा उस प्रकार का उपादान योग्यता नहीं है, क्योंकि एक इंद्रिय से लेकर के असंगी पंचेंद्रिय तक जो जीव हैं वे कभी भी अपने जीवन में पुरुषार्थ करके सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसके पास मन नहीं है। और आपके पास मन है क्या? नहीं, माइंडेड हैं आप। एक सामान्य मन होना अलग है, माइंडेड का अर्थ उनका ज्ञान पहुंचा हुआ ज्ञान है, किंतु सांसारिक क्षेत्र संबंधी पहुंचा हुआ ज्ञान होना अलग वस्तु। परमार्थ संबंधी यदि उसके पास ज्ञान है तो उसका वह सदुपयोग करके वह गंतव्य तक पहुंच सकता है। इसलिए हमारा ये कहना है, ये जो त्रस्पर्याय मिली है, यह त्रस्पर्याय समाप्त होने के बाद पुनः त्रस्पर्याय को मिलना बहुत दुर्लभतम वस्तु है, और वह स्वर्गीय देव भी उतर करके वह एकेंद्रीय बन सकता है। हाँ, क्योंकि त्रस्पर्याय का काल समाप्त हो गया और स्थावर पर्याय में पहुंच गया। यानी त्रस से त्रस ये कब तक वह इस पर्याय को प्राप्त कर सकता है? तो 2000 सागर लगभग वह इन्हीं पर्यायों को प्राप्त निरंतर कर सकता है, और इतना काल व्यतीत होने के उपरांत उसको स्थावर पर्याय में जाना अनिवार्य सिद्ध होता है। इसलिए 27 में से 10 गए तो 0 कहा बीरबल ने। उसी प्रकार त्रस पर्याय का काल समाप्त हो गया, अब स्थावर पर्याय को प्राप्त करना ही होगा। भले ही आप अंतर मुहूर्त के लिए चले जाओ, ये बात अलग है, और ज़्यादा काल के लिए चले जाओ तो काल अनंत निगोद मझार, बाजार नहीं, काल अनंत निगोद मझार, बीत्यो एकेंद्री तनधार, एक श्वास में 8-10 बार, जन्म्यो मर्यो भर्यो दुख भार, ऐसा कहा है। छड़ाला पढ़ लो। हाँ, चातुर्मास की भी कोई आवश्यकता नहीं महाराज, चातुर्मास की आवश्यकता है। हाँ, भले आप समय सार का स्वाध्याय कराओ या नहीं कराओ, चातुर्मास तो आपको करना है। भले आप छड़ाला लगाओ तो हम पढ़ लेंगे, शिविर में बैठ जाएंगे हम, लेकिन चातुर्मास को तो आपका होना चाहिए, कोई बाधा नहीं। लेकिन वस्तुतः समय का सदुपयोग करना चाहिए, नहीं तो समय तो निकल रहा है, समय कभी भी रिवर्स नहीं हो सकता। 12 बज गया है दिन का और
1 सेकंड हो गया मान लो, अब पुनः 12 बज करके 1 सेकंड होने के लिए 24 घंटा राउंड लेना पड़ेगा, तब जा करके वह पुनः दिन का 12 बज करके 1 सेकंड हो जाता है। इसको बोलते हैं काल परावर्तन। काल रिवर्स नहीं हो सकता। इसलिए ये जो पर्याय मिली है, ये जो आर्यखंड का समागम हुआ है, उसमें भी उच्च कुल का समागम हुआ है, उच्च कुल में पैदा हुए हैं, उसमें भी इंद्रिय संपदा मिली है, सारे सारे इंद्रिय काम कर रहे हैं, शरीर निरोग भी है, और इसके उपरांत उसका सदुपयोग जो करता है तो उसके माध्यम से उसका विकास होना है। आंखें मिली हैं, देव दर्शन करिए आप, क्योंकि दोबारा आंख मिले कोई भरोसा नहीं है। इसलिए भगवान का दर्शन, गुरुओं का दर्शन, जिनवाणी का अवलोकन आदि करने के लिए ये आंखें मिली हैं। और मात्र आंखों से काम नहीं चलता, किंतु माइंड काम करता रहता है। मैं उपदेश दे रहा हूँ और आप सुन रहे हैं, लेकिन मन से सुनेंगे तो अर्थ समझ में आएगा, नहीं तो कानों में वह शब्द तो आ ही रहे हैं। हाँ, पक्षियों की भी आवाज आ सकती है ना। तो आवाज सुनना अलग वस्तु, किंतु उसका जो मीनिंग है वह महत्वपूर्ण है। आगमकार क्या कहना चाहते हैं उसको गौर से मन लगा करके ध्यान से पढ़ेंगे और पढ़ करके उसके अनुरूप अपने जीवन को ढालने का जो पुरुषार्थ करता है, तब उसके पर्याय की सार्थकता सिद्ध होती है। जैसे आपने भी अभी बोला था ना, शिला के लिए निवेदन किया था, मनुष्य पर्याय की सार्थकता शिलाओं के दान करके सार्थक बनाओ। उसी प्रकार हम भी वही बात कर रहे हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है। हमारा भी लक्ष्य यही है, जो आपका लक्ष्य है लगभग हमारा भी वही लक्ष्य है। क्योंकि धार्मिक क्षेत्र में आप आगे बढ़ रहे हैं अपने क्षमता के अनुरूप, और प्रभावना के लिए योगदान आपका भी बन रहा है। और प्रतिदिन मैं देख रहा हूँ कोई न कोई पुण्यार्जक है। लेकिन ये ध्यान रखो, एक दिन में एक ही पुण्यार्जक हो रहा है। आप कह सकते हैं मेरा मन ऐसा नहीं है, क्योंकि पुण्यार्जक सभी पूरी सभा है। क्योंकि समर्थन, अनुमोदन, कारित, इसके माध्यम से भी निरंतर पुण्य का अर्जन होता ही रहता है। और किसी के पास है तो उसका वह सदुपयोग करने के लिए आगे आता है और आना चाहिए। तो मैं ये कह रहा था, ये जो मनुष्य पर्याय मिली है, इसको सार्थक सिद्ध करने के लिए हमेशा हमें अलर्ट रहना चाहिए। निरोग शरीर मिला है तो उसका उपयोग कभी भी हमें सांसारिक विषयों में इस शरीर को लगा करके उसका उपभोग करते हैं तो उसका क्या होगा? फिर 1 2 1 2 1 2 करना पड़ेगा। और मान लो मिनट का कांटा नहीं, सेकंड का भी नहीं, और घंटे का कांटा है। मान लो महाराज ये तो घड़ी बंद हो गई है, बंद नहीं हुई, वो भी चल रही है धीमी गति से, उसमें गति है। और मान लो घंटे का कांटा न हो और एक दिन का कांटा रख लिया जाए तो 24 घंटा आपको आंखें खोल करके अपरख देखते रहो, वह कांटा ही
24 घंटे में उसमें गति समझ में आ जाती है कि इसमें भी गति हो रही है। उसी प्रकार प्रति समय यह अर्थ पर्याय जो है ना, एक एक समय में तरंग की भांति वो पर्यायें उत्पन्न हो करके मिट रही हैं, विलीन हो रही हैं। इसलिए पर्याय को लेकर के कभी भी रागादिक भाव नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए महाराज आप कह रहे हैं, लेकिन हो ही जाता है राग। अपनों के प्रति राग छूटता नहीं महाराज, और दूसरे के प्रति वैसे ही नहीं राग रहता। उनका हमारे साथ क्या तालमेल है? मित्र के प्रति थोड़ा बहुत अनुराग रह सकता है आपका, किंतु वह तात्कालिक है। प्लेटफार्म पर पहुंच गए, मित्र भी हैं और आप भी हैं, और वो किसी ट्रेन में बैठ गया और आप किसी ट्रेन में बैठ गए और निकल गए। 2-5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए वार्ता हो गई मित्र के साथ, बस बाय बाय हो गया, निकल गया वो। किंतु जो रिलेशनशिप है वो भवांतर तक उसका संबंध बना रहता है। बहुत विचित्र दशा है। आपने प्रथमानियों का अवलोकन यदि किया हो तो बात समझ में आ सकती है कि सीता की अग्नि परीक्षा हो गई और उसमें वो उत्तीर्ण हो गई। फिर बाद में अब चलो घरे, राम कहता नहीं, अब लॉकडाउन, अब घर से बाहर निकल गए, तुम रहो, अकेले रहो, मैं अकेले ही चली जाऊंगी। और आरिका व्रत को अंगीकार कर लिया। सुन रहे हैं आप? हाँ, लेकिन ध्यान रखो आगे क्या स्थिति बन रही है उसको भी सामने रखना चाहता हूँ। और काफी समय तक, कितने 1000 वर्ष हैं? हाँ 62, हाँ ठीक 62 सही है, 19 में से कोई अंतर नहीं आता। 62 वर्ष तक उसने आरिका व्रत का पालन करके, सल्लेखना पूर्वक समाधि मरण करके, स्त्रीलिंग छेदन करके प्रतिइंद्र पद को प्राप्त कर लिया। हाँ कर लिया। अब इधर राम दीक्षित हो गया है और वह ध्यान में लीन है, और वह सीता आ गई है। प्रतिइंद्र पद प्राप्त किया, देव पद को प्राप्त किया, उसमें भी प्रतिइंद्र पद। किंतु देवी का रूप धारण करके राम के सामने आ करके वह नृत्य कर रही है हाव भाव के साथ। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य ये था उसका कि तुम और मैं दोनों एक साथ मोक्ष चले। ये है, ये राग कहलाता है। समझ रहे हैं आप? हाँ। आरिका व्रत धारण करके स्त्रीलिंग छेदन कर लिया, बहुत बड़ा पुरुषार्थ किया उसने। इसके उपरांत भी राग छूटता नहीं है। वहां से पुनः यहाँ आकर के उपसर्ग कर रही है, किंतु राम ध्यान से विचलित नहीं हुए। बस थी वह सीता पूर्व में, और वर्तमान में कोई सीता भी नहीं, कुछ भी नहीं। सोचो, विचार करो। और वह मुक्त हो जाते हैं राम, और सीता क्या बनेगी? रावण नरक में है और वह तीर्थंकर बनेगा। जिसने सीता का हरण किया था अज्ञान के कारण, और वह नरक गया है, वहाँ से निकल करके वह तीर्थंकर होने वाला है और मोक्ष मार्ग के नेता बनेंगे। और उनके समोशरण में सीता का जीव गणधर पद को प्राप्त करेगा। क्या संबंध है, सोचो तो। अभी तो राम को विचलित करने के लिए वह आई, ताकि संगय संगय साथ साथ हम मोक्ष को प्राप्त कर लें। कुछ नहीं होता। ये जब आपको मोक्ष ही प्राप्त करना है तो साथी को क्यों छोड़ना नहीं चाहते? इसको बोलते हैं राग है। राग को छोड़ना बहुत कठिन है।
भयंकर रूप है। इसलिए एक दिन कहा था, द्वेष से भी राग विषैला होता, ऐसा कहा गुरुदेव ने। द्वेष से भी भयानक राग होता है, स्वीट पॉइजन जिसको बोलते हैं, राग भयंकर रूप है वो। इसलिए कभी भी राग नहीं करना चाहिए। यहाँ पर राग का अर्थ विषयान राग से तात्पर्य है कि विषयान राग को भूल करके भी नहीं करना। यदि विषयान राग हो भी रहा है मान लो गृहस्थ की भूमिका में, किंतु परसेंटेज को निरंतर कम करने का पुरुषार्थ करेंगे तो धर्मान राग बढ़ता चला जाएगा और विषयान राग हीमान होता चला जाएगा। तो निश्चित रूप से वह मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ होने के लिए उसका भाव जागृत होगा। इसलिए ये राग ठीक नहीं, बल्कि गुरुदेव ने बहुत अच्छी बात कही थी, उसको कह करके इस विषय को पूर्ण करता हूँ। उन्होंने ये कहा था कि धर्माण राग भी कब विषयानुराग के रूप में परिवर्तित हो जाए कह नहीं सकते। इसलिए सावधानी के साथ दूसरे के प्रति धर्मानुराग भी करना, अपनी रक्षा के साथ धर्मानुराग करो, नहीं तो बहाव में बह सकते हो। ये ध्यान रखो, क्योंकि यह निमित्त सामग्री है। निमित्त से अपने आप को बचाना बहुत कठिन। उन्होंने उदाहरण दिया था कि पानी भर रहा है कोई व्यक्ति, कहाँ से, कूप में से, और वो क्या बोलते हैं उसको, गिर्री, हैं, और उसमें रस्सी छोड़ देता है और घड़े को बांध करके छोड़ देता है और घड़ा भर जाता है। फिर वह खींच रहा है और ऊपर आ गया तो भारी हो रहा है वह घड़ा। फिर धीरे धीरे वह ऊपर तक आने को है तो वह थोड़ा झुक करके उस घड़े को उठा लेता। उस समय उसकी स्थिति देखो, एक पैर को व्यवस्थित वह रोक देता है। वहाँ पर रोकने के लिए साधन भी तो है, हाँ, ओट होती, उससे अपने आप के पैर को उसको रोक देता है और धीरे से उसको उठा लेता है। उसी प्रकार धर्मानुराग करो, लेकिन सावधानी के साथ, नहीं तो घड़ा गिर जाएगा और स्वयं भी गिर जाएगा। यानी दूसरे का विकास भी करना है, ऊपर ले आना है, किंतु अपने आप की रक्षा के साथ उसको ऊपर ले आना चाहिए। इसलिए धर्मानुराग भी ज़्यादा काल तक नहीं रहना चाहिए। इसी को बोलते किंचित उक्त्वा ये स्मृति द्रुतम, भूल जाएंगे वो। यदि नहीं भूलेंगे तो सामयिक में भी वही तस्वीर आएगी। हाँ, हमने उनको ये विषय दिया था, इतना समझाया था, इस प्रकार आनंद का अनुभव हुआ था, अनुराग हुआ था, धर्मानुराग, फिर बाद में सामयिक करने नहीं देगा वो। इसलिए किंचित कुछ कहो फिर बाद में उसको डिलीट करना चाहिए, क्योंकि धर्मानुराग भी बहुत जल्दी विषयानुराग के रूप में परिवर्तित हो सकता है। इस प्रकार गुरुदेव ने बहुत सारे बिंदु क्या सिंधु दे करके गए हैं। इसके उपरांत भी भूल हो सकती है, क्योंकि भूल का पुतला तो है ही है। सावधानी के साथ हम चलेंगे तो निश्चित रूप से स्वयं का भी हित हो सकता है, और दूसरे का यदि उपादान है तो उसके हित में हम निमित्त बन सकते हैं। केवल निमित्त हैं, उसको भी पुरुषार्थ निरंतर करना चाहिए, और उसके माध्यम से ही सद्गति मिल सकती है, मोक्ष का लाभ हो सकता है। हो इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि। चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वां वंद मानस्य ममास्तु। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। राष्ट्रीय राजधानी